देखिए आगे हमारे पास ये है कि हमने कहा था कि अगर आप डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करें कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो इसको अब हमें थोड़ा सा देखना है कि डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करने से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक जो है बेसिकली जितने भी होते हैं उनका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमेशा जो है रिलेटिव टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया जाता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसके टाइम्स में दिया जाता है। टाइम्स का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें किसी आपने यहाँ पे फ्री स्पेस के बजाय कोई और चीज़ इस्तेमाल की और ये चीज़ हमेशा इंसुलेटर होती है, क्योंकि अगर कंडक्टर होगी ये तो इसकी वजह से तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ़्लो करेंगे या यहाँ से यहाँ फ़्लो करेंगे और चार्ज फ़्लो करके क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। गोया कि जो चार्ज का स्टोरेज है वो ज़ीरो हो जाएगा और कैपेसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें हमेशा जो है इस्तेमाल किया जाता है आपके पास दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे कोई ना कोई इंसुलेटर, ठीक है ना। अब उस इंसुलेटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। वन किसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है? वैक्यूम की खुद। यानी अगर आप वैक्यूम की परमिटिविटी को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैक्यूम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से भी शो करते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी को इन बुक्स में जो हम जिनको अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, इनको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के करके भी लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। तो बहरहाल रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 एक वैक्यूम की हो तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। बाकी तमाम तरह वैक्यूम के अलावा तमाम तरह के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 से ऊपर होता है, ठीक है ना। हम इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पे ये बयान करेंगे के तो ये जो है आपके पास 1 से ज़्यादा होता है। गोया कि अगर आप यहाँ पे कोई इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे किसके मुकाबले में, आपका वैक्यूम के अलावा कोई और चीज़ भी इसमें डालेंगे और वो इंसुलेटर होगी इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो वो हमेशा जो है आपका उसकी जो परमिटिविटी आएगी वो फ्री स्पेस से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आप एप्सिलॉन नॉट को 1 से ऊपर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है। 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कम होगा, लेकिन 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की ये ज़ाहिर बढ़ जाएगी। और जो है आपके पास अब इस सूरत में क्या होगा, हम पहले एक आम फार्मूले से देखते हैं फिर उसके बाद आगे समझते हैं कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी आपके पास वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती थी। अगर यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है आपका वो यानी वैक्यूम मौजूद है तो उस सूरत में सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती थी। लेकिन अगर आप वैक्यूम के अलावा कुछ और इस्तेमाल करें तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये 1 से क्योंकि ज़्यादा है तो ये नीचे वाले फैक्टर को बढ़ा देगा और बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिग्मा के लिए यानी चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर आपने फ्री स्पेस के बजाय कोई और चीज़ इस्तेमाल की, इसके दरमियान कोई और डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया यानी इंसुलेटर इस्तेमाल किया, तो वो जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को इनके दरमियान वीक कर देगा। और वीक करने की वजह से क्या होगा आपके पास, हम ये बातें अभी करते हैं देखिए। और इसी से रिलेटेड मैंने पहले दिन जो इसका कैपेसिटर्स को पढ़ाते हुए सवाल किया था, उन सवालों के जवाब भी बहुत सारे हैं इसमें कि वीक करने से होगा क्या। आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होते हैं वो आपके पास E इंटू आर होते हैं, ये आपके पास ये E डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर, ठीक है ना, ये आपके पास होता है। और अब यहाँ देखें कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है जिसके जहाँ से लेके यहाँ से लेके इस डिस्टेंस, यहाँ से लेके इस ऊपर वाली प्लेट तक का जो डिस्टेंस है उसमें अगर 1 कूलम चार्ज मूव करे तो वो जितना वर्क डन करेगा उसको हम वोल्ट कहते हैं और वो इसका ये फार्मूला है। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, डिस्टेंस जो है 2 प्लेट्स के दरमियान आप कैपेसिटर की वो कम नहीं कर रहे, तो होगा क्या, होगा ये कि जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए किस तरह से, पहली बात हम ये देखते हैं, इसी को समझ लेते हैं पहले। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और इससे कैपेसिटेंस, असल बात ये कैपेसिटेंस इससे बढ़ जाएगी। डाई इलेक्ट्रिक जब भी आप इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के दरमियान तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस बढ़ने का रीज़न ही यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक कर जाती है उसके दरमियान। अब क्यों वीक करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, देखिए ये है कि आप कैपेसिटेंस कहते थे कि किसी भी कैपेसिटर को 1 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए यानी इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, उस सूरत में जितने चार्ज जमा करता है वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। यानी अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक जाने के लिए कैपेसिटर का जनरल फार्मूला ये था Q ओवर V। Q का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, कूलम में चार्जेस हैं, अगर हम ऐसा ही यूनिट यूज़ करें फैराड तो ये चार्जेस हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम। और नीचे जैसे किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी 3 फैराड आ रही है, लेट सपोज ये 3 फैराड का कैपेसिटर बहुत बड़ा होगा, नहीं होता है ऐसा अमूमन, लेकिन
मैंने समझाने के लिए कह दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे 3 के नीचे नंबर 1 लिखा हुआ, और आप इसको इससे कंपेयर कर लें, हम पहले भी कर चुके हैं Q और V से। तो Q का इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटी 3 फैराड है। वो एक ऐसा कैपेसिटर होगा कि 3 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है अपनी प्लेट पे, सिर्फ उस वक्त जबकि इसकी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो। तो अब देखिए, अगर मैंने इसको 1 वोल्ट सोर्स से चार्ज किया और सपोज़ कर लें इसने 50 जो है कि चार्ज जमा किए, 50 चार्ज जमा किए, और 50 चार्ज जमा करने पे मैंने ये समझाने के लिए कह दिया 50 चार्ज जमा करने के बाद इसकी प्लेट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के या इस सोर्स के बराबर हो गया, लेट सपोज। तो उसके बाद ये फर्दर जो है चार्ज कलेक्ट करना बंद कर देगा। हम समझा चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट फ्लो करता है। करंट क्या है? चार्जेस की मूवमेंट है पर सेकंड, जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज मूव करते हैं उसको हम करंट कहते हैं। वही चार्ज जाके इस पर डिपॉजिट होते हैं। तो अगर हमारे पास, हम ये सब बातें पहले समझ चुके हैं, इस एंड पे जो है वोल्टेज 10 वोल्ट हों और यहाँ पे भी 10 वोल्ट हों, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओम्स लॉ में जो करंट का फार्मूला है V/R, इसमें ये V जो है ये रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के दरमियान या अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है, वोल्टेज को, किसी एक पॉइंट के वोल्टेज को शो नहीं करता। तो अब जबकि ये प्लेट जो है इसके अक्रॉस भी उतने ही वोल्टेज आ जाएंगे जितना सोर्स पे है, तो उस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा इनके दरमियान और चार्जेस का मज़ीद फ्लो बंद हो जाएगा, तो मज़ीद चार्ज कलेक्ट भी नहीं होंगे। अब मैंने कहा था कि मिसाल के तौर पे कहा था कि 50 चार्ज जमा करने के बाद आपके पास जो इसके वोल्टेज इसके बराबर हो जाते हैं 1 वोल्ट। अब आप मज़ीद ये चार्ज नहीं होगा, मज़ीद चार्ज नहीं होगा, तो आप कह लें जी एक इसकी कैपेसिटी जो है 50 चार्ज के बराबर है। अभी हमने कूलम का यूनिट हटा दिया समझाने के लिए। 50 चार्ज के बराबर है कि 1 वोल्ट तक चार्ज होने के लिए 50 चार्ज जमा कर रहा है। अब आपने ये सोर्स हटा दिया यहाँ से और इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया। डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने पे देखें क्या हुआ, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रिलेशन हमने बनाया है, के ई नीचे आ जाएगा, फैक्टर में नीचे आ जाएगा। तो ज़ाहिर है डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा, नीचे वाला नंबर बढ़ रहा है क्योंकि के ई की वैल्यू जो है 1 से ऊपर है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, आपने सोर्स हटा दिया है, वीक हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड भी दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, यही इसके दरमियान वोल्टेज को शो करता था। अगर जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो और डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान वो तो कांस्टेंट था, वो दोनों मिलके अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बन रहा था उस वक्त, जिसमें इसने 50 चार्ज मैंने कहा था जमा किए हैं, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ई की वैल्यू जैसे ही कम होगी, तो ज़ाहिर है डिस्टेंस तो उतने का उतना ही है, ये कम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो आंसर आएगा वो 1 वोल्ट से लेस देन आएगा, लेस देन 1 वोल्ट होगा। यानी इसका मतलब ये, आपने इसको चार्ज कर लिया, फुल चार्ज कर लिया, 1 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, उसके बाद आपने सोर्स से हटा के, अगर जैसे ही जो है सोर्स से हटाना ज़रूरी नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ, जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया आपने, तो जो वोल्टेज पहले 1 वोल्ट तक पहुंच चुके थे इसके दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, वो 1 वोल्ट से कम हो जाएगा। और अब जब 1 वोल्ट से कम हो जाएगा, उस 1 वोल्ट तक हमने कहा था 50 चार्ज जमा किए, जब 1 वोल्ट से कम हो जाएगा तो फिर दोबारा आप जब अगर इसको किसी 1 वोल्ट के सोर्स से लगाएंगे, पोटेंशियल सोर्स से लगाएंगे, ये सोर्स है आपका, तो ये अमूमन सेल का वो होता है हमारे पास सिंबल। तो क्योंकि अब इसके वोल्ट 1 वोल्ट हैं, सोर्स के तो वही वोल्टेज हैं, लेकिन इसके वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ करने की वजह से जो आपके पास कम हो गए हैं, यानी फ़र्ज़ कर लें, समझाने के लिए हम कहते हैं 0.5 वोल्ट रह गए हैं, आधा वोल्ट रह गया, तो अब फिर से इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, इसके वोल्टेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ से मज़ीद चार्ज जाके उस पर क्या होंगे? ज़ाहिर है करंट कैसे फ़्लो करता है? हाई वोल्टेज से, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो, जैसे लेट सपोज यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो इधर से इस तरफ जो है करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ। तो करंट इसमें से मज़ीद फ्लो करना शुरू करेगा इस कैपेसिटर की तरफ। और करंट क्या है? चार्जेस का फ्लो है। तो चार्जेस फ्लो करके इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। चार्जेस का फ्लो किसी भी एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन रीजन से 1 सेकंड में जो चार्जेस का फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? करंट। और अगर चार्जेस का यूनिट आप कूलम लें, टाइम का यूनिट सेकंड लें, तो ये आपके पास जो है करंट का यूनिट एम्पियर कहलाता है। खैर, तो इसमें से मज़ीद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने की वजह से, इसके पोटेंशियल रिड्यूस हो जाने की वजह से, इसमें से अब मज़ीद चार्ज इस पे जाके इकट्ठे होंगे। और अब ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि जिसने अब 75 चार्ज, मज़ीद चार्ज इकट्ठे के 75 जब चार्ज हो गए, तो तब इसके दोनों के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर से इसके बराबर हो गया, तो फिर चार्जिंग मज़ीद बंद हो जाएगी। लेकिन अब आप देख लें कि चार्ज स्टोर, वही 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान होती है फ्री स्पेस की सूरत में, उसके रिड्यूस कर जाने के बायस, किस वजह से? डाई इलेक्ट्रिक जब हम दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं, 2 प्लेट्स के दरमियान, तो
वैक्यूम की सूरत में, दोनों प्लेट्स की सूरत में के दरमियान वैक्यूम है, उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, इस पे जितने भी चार्ज थे उसमें आपने के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते ही साथ इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है। तो अब जिस सोर्स से आप इसे चार्ज कर रहे थे उससे अगर फुल चार्ज हुआ भी था, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही साथ इसके वोल्टेज जो पहले इसके बराबर हो गए थे और चार्जिंग बंद हो गई थी, अब इसके वोल्टेज कम हो जाएंगे, कम होते ही साथ इधर से मज़ीद चार्ज स्टोर होगा इसमें, और यूँ जो है आपके पास इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक बात होगी। अगली बात हम ये करेंगे कि जी आखिर डाइलेक्ट्रिक में कौन सी ऐसी ख़ास बात होती है जिसकी वजह से जो है फील्ड रिड्यूस हो जाती है कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, और फील्ड के रिड्यूस यानी कम हो जाने के बायस वोल्टेज भी कम हो जाते हैं इसकी प्लेट्स के दरमियान। ये आगे हम देखते हैं।